नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज इस ब्रह्मांड की असीम और रहस्यमयी ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए अपने हृदय में परमपिता शिव के त्रिनय की ज्वाला को धारण करके और नवग्रहों के उस पारदर्शी पटल को अपनी दृष्टि में रख के मैं आज जो बात बताऊंगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यदि आज मेरे द्वारा की गई इस ब्रह्मांडीय गणना का एक भी शब्द, एक भी संकेत या एक भी भविष्यवाणी आपके जीवन के सत्य की कसौटी पर खरे ना उतरे, तो मैं आज और अभी इसी क्षण से अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को और अपने संपूर्ण ज्योतिष जीवन को जलती हुई अग्नि में भस्म कर दूंगा। मित्रों, घर घर चर्चा होगी तुम्हारी। मित्रों, मैं फिर दोबारा कभी आसमान के इन चमकते सितारों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। आज का यह संवाद या आज का यह वीडियो कोई सामान्य इंटरनेट का खेल नहीं है जिसे आप मनोरंजन के लिए देखते हैं और भूल जाते हैं। आज आपको एक बहुत ही बड़ा सदमा लगने वाला है। एक ऐसा सदमा जो आपके मस्तिष्क की नसों को झकझोर करके रख देगा। लेकिन जब इस तूफान के बाद की शांति आपके जीवन में उतरेगी, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सफलता का डंका इस तरह बजेगा कि घर घर चर्चा होगी तुम्हारी। अपने हृदय की धड़कनों को एक लय में बांध लीजिए, अपनी सांसों के शोर को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं सत्य आपके सामने उखाड़ने जा रहा हूँ वह उस घाव की तरह है जो पहले दर्द देता है लेकिन फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है। आने वाले ठीक 73 घंटे और 44 मिनट आपके जीवन के पूरे इतिहास और भविष्य के भूगोल को बदलने की ताकत रखती है। इसे अपने जीवन का एक साधारण सा दिन मानकर बिस्तर पर पड़े रहने की या व्यर्थ में कार्यों में समय नष्ट करने की भयंकर भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अंतरिक्ष के सबसे गहरे और रहस्यमय कोनों में इस समय एक ऐसी खगोलीय घटना घट रही है जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों और सिद्ध पुरुषों को मौन कर दिया है। देव सेनापति मंगल अपना स्थान बदलकर एक अत्यंत ही उग्र और गोपनीय नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ठीक उसी क्षण छाया ग्रह रेतु यानी कि केतु के साथ उनका एक ऐसा महाविस्फोटक राजयोग बन रहा है जो पिछले 382 वर्षों में इस धरती के किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। यह कोई साधारण ग्रहों का गोचर नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह अलौकिक अदालत है जहां अब आपके कर्मों का और आपके आंसुओं का अंतिम फैसला लिखा जा रहा है। एक ऐसी ऊर्जा का बवंडर आपकी दिशा में मुड़ चुका है जो या तो आपको राख कर देगा या फिर आपको उसे सोने में तब्दील कर देगा, जिसकी चमक दुनिया की आंखें चौंधिया जाएगी। समय का ये रेत का पहिया अब बहुत तेजी से घूम रहा है और आपके पास इस बदलाव को समझने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस समय जो मेरे शब्द को सुन रहे हैं वह आपके मोबाइल का कोई तकनीकी खेल है? क्या आपको लगता है कि यह एकमात्र एक इत्तेफाक है कि आप अपनी स्क्रीन पर कुछ और देख रहे थे और अचानक आपके अंगूठे ने इस वीडियो पर आकर ब्रेक लगा दिया? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सृष्टि के रचयिता की ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। इस अनंत और माई हुई डिजिटल दुनिया में जहां हर सेकंड लाखों नई चीजें जन्म लेती है, वहां आपका इस संदेश पर रुकना एक चीख चीख कर गवाही दे रहा है। यह संकेत है कि उस परम शक्ति का जिसने आपके अकेलेपन में बहाए गए हर आंसू को गिना है। जब आप रातों को अपने असफलताओं के बोझ तले दबकर सिसक रहे थे, जब दुनिया आपके पीठ पीछे आपके पतन का जश्न मना रही थी, तब आपके इष्ट देव और आपके कुलगुरु चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने आज आपको इस लाखों की भीड़ में से, इस शोर शराबे वाली दुनिया में से एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह कोई वीडियो नहीं है, यह उस देवदूत का हाथ है जो अंधकार के उस महासागर में डूबते हुए इंसान की तरफ बढ़ाया गया है। यहाँ आपका सोना इस बात का सबसे बड़ा और सबसे अकाव्य प्रमाण है कि आपकी किस्मत की तिजोरी में लगा हुआ जंग का या ताला टूटने ही वाला है। आज मैं आपकी नियति की उस किताब के 3 सबसे गहरे, रहस्यमयी और खतरनाक पन्नों पर से धूल हटाने जा रहा हूँ। मित्रों, मैं एक-एक करके उन तीनों रहस्यों को आपके सामने खोलूँगा जो आपके अस्तित्व को, आपकी सोच को और आपके रिश्ते की बुनियाद को जड़ से हिला देंगे। पहला रहस्य उस काले नाग से जुड़ा है जो आपके ही आंगन में दूध पी रहा है
और आप ही को डसने का अवसर तलाश रहा है। यह एक ऐसा विश्वासघात है जिसका पर्दाफाश आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। दूसरा रहस्य उस बंद और सूखी हुई तिजोरी से संबोधित है जो पिछले कई वर्षों से आपके लिए अभिशाप बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ से धन का एक ऐसा उबलता हुआ झरना फूटने वाला है जिसकी आपने अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। और तीसरा रहस्य तो इतना दिव्य और चमत्कारी है कि जब वह आपके जीवन में घटेगा तो आप जमीन पर घुटनों के बल गिर के आसमान की तरफ हाथ जोड़कर रोने लगेंगे। मैं इन तीनों रहस्यों की परतें उधेड़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत धैर्य और साहस के साथ इन कड़वे और मीठे सत्यों को अपने भीतर ग्रहण करना होगा। अगर आज चूके तो सब खत्म, लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि मैं उन रहस्यों के महासागर में आपको लेकर चलूं, मेरी एक बहुत ही सख्त, अत्यंत गंभीर और रूह कपा देने वाली चेतावनी को अपने कानों में और अपनी आत्मा में उतार लीजिए। अगर आज आपके मन में रत्ती भर भी यह विचार आ रहा है कि आप इस संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाएं या इसे नज़रअंदाज कर दें, तो याद रखिएगा कि आप उस सुरक्षा चक्र को अपने ही हाथों से तोड़ देंगे जो ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर अभी-अभी बुनना शुरू किया है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह आपके भविष्य, आपके परिवार के मान-सम्मान, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता और आपके प्राणों की रक्षा से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। आधा सच और अधूरी जानकारी हमेशा उस ज़हर से भी ज़्यादा जानलेवा होती है जो इंसान को धीरे-धीरे मारती है। आपके वो छुपे हुए दुश्मन, वो आपके खून के प्यासे लोग इसी ताक में बैठे हैं कि आप कोई गलती करें, आपका यह सुरक्षा कवच टूटे और वो आपको हमेशा के लिए उस अंधियारी खाई में धकेल दे, जहाँ से आपकी चीखें भी बाहर ना आ सके। इसलिए अगले कुछ पलों के लिए अपनी पलकों को झपकाना मत भूलिए। अपनी सांसों को एकाग्र कर लीजिए और इस सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण कीजिए। अगर आज आप इस दिव्य इशारे को समझने से नाकाम रहे, तो आने वाले विनाश की भरपाई आप अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या लगाकर भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आस्तीन का सांप जो है, आप अपने सीने पर हाथ रख लीजिए आप और अपने मन को पत्थर का बना लीजिए, क्योंकि मैं उस पहले और सबसे खतरनाक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो बहुत ही खौफनाक है। यह वो सच्चाई है जो आपको एक बहुत बड़ा सदमा देने वाली है। आपके जीवन में पिछले लंबे समय से जो भी अड़चने आ रही है, जो काम लगभग 100% पूरा जाकर अचानक से बिगड़ जाते हैं, जो पैसा आपके हाथ में आते ही बीमारियों या फालतू चीज़ों में बह जाता है, वह आपका कोई दुर्भाग्य नहीं है, वह किसी भी प्रकार से आपकी किस्मत का दोष नहीं है। यह एक बहुत ही शातिर, बहुत ही गहरी और बहुत ही घिनौनी साजिश का हिस्सा है जिसे जानबूझकर आपके खिलाफ रचा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खून के आंसू रुलाने वाली बात यह है कि यह वार कोई बाहर का अनजान व्यक्ति नहीं कर रहा है, यह इंसान आपके बहुत करीब है। यह इंसान आपको पारिवारिक आयोजनों में सबसे आगे खड़ा होता है, या आपके चेहरे पर देखकर आपकी तरक्की की झूठी दुआएं मांगता है, और जब आप मुसीबत में होते हैं तो यह मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है। ग्रहों की जो स्थिति मुझे स्पष्ट रूप से दिखा रही है, उसके अनुसार इस इंसान के नाम की शुरुआत में चौ, तो या भ अक्षर से हो सकती है, या फिर इसका आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जहां पैसों का सीधा लेन-देन या पारिवारिक संपत्ति का जुड़ाव है। इस व्यक्ति ने आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपके ही दिए हुए निस्वार्थ प्रेम को अपना हथियार बनाया है। इसने आपकी सफलता की चमक को धीमा करने के लिए नकारात्मक शक्तियों का, ईर्ष्या की बुरी नज़र का और कुछ गुप्त क्रियाओं का सहारा लिया है। यह सच्चाई आपके लिए एक गहरा मानसिक आघात है, क्योंकि सबसे गहरा घाव वही देता है जिसे हम अपनी ढाल समझते हैं। लेकिन अब आपको तिल भर भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के देवता शनि की सबसे तीखी और वक्री दृष्टि अब सीधे इस धोखेबाज के मस्तिष्क पर पड़ी है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका ऐसा भयंकर पतन होगा, इसके पापों का घड़ा इतनी बुरी तरह से फूटेगा कि यह समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। आपको बस शांत रहकर इस ब्रह्मांड न्याय को अपनी आंखों से देखना है। अब उस दूसरी सबसे बड़ी और जीवन बदल देने वाली बात को सुनिए जो आपके इन सारे गहरे घावों पर एक दिव्य मरहम लगाने आ रही है। आने वाले 73 घंटों के बाद आपके जीवन में धन और अवसरों की एक ऐसी प्रचंड सुनामी आने वाली है जो आपकी गरीबी की हर एक सूखे पत्ते को उखाड़ कर ले जाएगी। यह कोई छोटी मोटी लॉटरी या किसी के द्वारा दी गई खैरात नहीं होगी। यह एक ऐसा विशाल और रुका हुआ धन होगा जो
एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित रास्ते से आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। हो सकता है कि सालों पहले आपने किसी ज़मीन में, किसी व्यापार में या किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना पैसा लगाया हो जिसे आप डूब चुका मान गए थे, या फिर आपकी पुश्तैनी अधिकारों से जुड़ी कोई ऐसी कानूनी अड़चन जो दशकों में फाइलों में धूल फेंक रही थी, वह रातों-रात चमत्कारिक रूप से आपके पक्ष में हल हो जाएगी। यह धन का प्रवाह इतना विशाल और इतना तेज होगा कि आपके सारे पुराने कर्ज, आपकी सारी उधारी और आपके माथे पर पड़ी चिंता की हर एक लकीर हमेशा हमेशा के लिए धुल जाएगी। जब यह आर्थिक क्रांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तो आपके आसपास के लोग, आपके वो रिश्तेदार जिन्होंने आपकी करीबी को सरेआम मजाक उड़ाया था, वो अपनी आंखें मलते रह जाएंगे। आपकी इस सफलता का प्रकाश इतना तीव्र होगा कि घर घर चर्चा होगी तुम्हारी। जो लोग कल तक आपका फोन उठाने से कतराते थे, वो कल आपके घर के बाहर खड़े होंगे, आपसे मिलने का समय मांगेंगे। ब्रह्मांड आपके जीवन में एक ऐसा राजयोग लिख चुका है जो आपको रंग से उठाकर उस सिंहासन पर बिठाने जा रहा है जहां बैठकर आप अपने सभी विरोधियों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। और अब वह तीसरा और सबसे परम रहस्य जो आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बनने जा रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा दैवीय और अलौकिक चमत्कार घटित होने वाला है, जो इंसान की सोच, विज्ञान के तर्कों और हर तरह की भविष्यवाणी से बहुत ऊपर है। आपको बहुत ही जल्द, शायद कुछ ही दिनों के भीतर, एक ऐसा समाचार, एक ऐसा संदेश मिलेगा, जो आपकी आँखों से खुशी के आँसू और पवित्र आँसू छलकने पर मजबूर कर देगा। आपके चरित्र, आपके काम और आपके मान-सम्मान पर बीते वर्षों में जो भी कीचड़ उछाला गया था, जिस असफलता के झूठे कलंक का भारी पत्थर अपने सीने पर रखकर जी रहे थे, वह एक पल में चकनाचूर होने वाला है। आपका वही पुराना और सबसे शातिर दुश्मन जिसने आपको नीचा दिखाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, वह अब समाज, परिवार और दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा और बेनकाब होने वाला है। उसकी असलियत, उसके सारे काले कारनामे सबके सामने आ जाएंगे और ब्रह्मांड की शक्तियां उसे एक ऐसी दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी, जहां वह आपके पैरों में गिरकर आंसुओं से आपके पैर धोकर अपने नीच कर्मों की भीख मांगेंगे। यह आपका दूसरा सबसे बड़ा शौक मोमेंट होगा, लेकिन यह शौक दुख का नहीं बल्कि जीत के उस नशे का होगा, जब आपको एहसास होगा कि ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। उसने आपको एक-एक आँसू का, आपकी एक-एक रात की पीड़ा का हिसाब ब्याज के साथ पूरा कर दिया। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गौरवशाली और सबसे गहरा भावनात्मक पल होगा। आप उस दिन खुले आसमान की तरफ देखेंगे, लंबी सांस लेंगे और मुस्कुराते हुए उस परवरदिगार को धन्यवाद देंगे जिसने आपको कभी टूटने नहीं दिया। मित्रों, मेरे प्रिय आत्मान, जब विधाता अपने दोनों हाथों से छप्पर फाड़ कर देने पर आता है, तो इंसान को अपना सारा अहंकार त्याग कर अपनी झोली फैलानी चाहिए। मित्रों, यह समय सिर्फ बैठकर सोचने, संकोच करने या अविश्वास में डूबने का नहीं है। यह समय है अपने कर्मों की शक्ति से इस प्रचंड ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने भाग्य के साथ बांध लेने का। इस दैवीय और अत्यंत सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से लॉक करने के लिए बिना एक भी क्षण गवाए अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्चे समर्पण के साथ हर हर महादेव या जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखे। यह कोई मामूली कमेंट नहीं होगा, यह ब्रह्मांड में, सर्वर में आपकी उपस्थिति की डिजिटल मुहर होगी। इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके उन 7 लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप सच में दिल से खुश देखना चाहते हैं और जिनकी तरक्की आप चाहते हैं। आपका यह छोटा सा, बिना किसी स्वार्थ का कर्म ब्रह्मांड में एक ऐसी सकारात्मक लहर पैदा करेगा जो पलटकर लाख गुना होकर आपके पास धन, सुख और शांति के रूप में वापस आएगी। मित्रों, अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, उसको अपने जीवन में अवश्य ठीक करिएगा। मित्रों, कल शाम जब सूर्य पूरी तरह से ढल जाए और अंधकार पृथ्वी पर अपनी चादर बिछाने लगे, तब एक भोजपात या साफ सफेद कागज लें। उस पर लाल चंदन और चमेली के तेल की स्याही से उस इंसान या उस परेशानी का नाम लिखें जो आपको सबसे ज्यादा सता रही है। अब उस कागज को 7 बार मोड़ें, एक मिट्टी का छोटा दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें, 2 लौंग डालें और उस कागज को दीपक के नीचे रख के उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाते समय अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लें कि आपके सारे कष्ट इस अग्नि में भस्म हो रहे हैं। जब दीपक शांत हो जाए तो उसकी राख को घर से बाहर किसी भी कांटेदार पौधे,
जैसे बबूल या गुलाब की जड़ में मिट्टी खोदकर दबा दे और पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखे। यह एक ऐसा अवैध और प्रचंड ऊर्जा का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बना देगा, जिसे दुनिया की कोई भी काली नज़र, कोई भी तांत्रिक विद्या या बड़े से बड़ा शत्रु कभी नहीं भेद पाएगा। मित्रों, आपके जीवन में अपार सुख, अनंत शांति और अथात वैभव का वास हो। महादेव आपको घर को हमेशा खुशियों से रोशन करे। मित्रों, कल्याण हो। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने कुल देवता का नाम अवश्य लिखें। अगर आपको अपने कुल देवता का नाम नहीं पता है तो आप अपने गोत्र से उनके बारे में पता कीजिए और अपने कुल देवता को हमेशा स्मरण कीजिए। कुल देवता आपकी रक्षा करे और आपको धन और वैभव दे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।